बच्चे माता-पिता के त्याग को क्यों भूल जाते हैं? बच्चा कुछ ही साल का था, उसकी माँ का कैंसर की बीमारी के कारण देहांत हो जाता है और वह उसका पापा अकेला पड़ जाता है। लोग उसको समझाते हैं, कहते हैं, तुम्हारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारे बच्चे को एक माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक जीवन साथी मिल जाएगा। अभी तो तुम्हारी भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और अभी तुम्हारा बच्चा भी बहुत छोटा है। उसको वह गाँव वाले काफ़ी समझाते हैं, लेकिन वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा परवरिश दूँगा और उसको खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और उसको माँ का और बाप का प्यार दूँगा। क्या उसकी सौतेली माँ उसके लिए एक अच्छी माँ बन पाएगी? हालाँकि वह मेरे लिए एक अच्छी पत्नी बन सकती है। क्या मेरे बेटे के लिए वो एक अच्छी माँ बन पाएगी? यह सोचने लगता है और वह अपने बच्चे को देखते हुए मना कर देता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। वह पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही काटता है, अपने बेटे के लिए इतना बड़ा त्याग देता है। तभी बच्चा धीरे-धीरे कुछ साल बाद बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तभी उसकी शादी कर देते हैं और घर में एक सुशील बहू आ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और जब उसका बेटा उनके कपड़े एक पोटली में बांधकर उनको घर से बाहर कर देता है। बहू कहती है, या तो ये बुढ़ा घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूँगी, और अपने बाप को घर से बाहर कर देता है। अपने पिताजी के साथ वह रोटी भी बाँधता है। उसके पिताजी चल देते हैं वृद्ध आश्रम की ओर। रास्ते में एक कुत्ता उनको भूखा सा दिखाई देता है और वह उस कुत्ते को देखकर वो रोटियां उस कुत्ते को डाल देते हैं और वह वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। वृद्ध आश्रम में बैठे बैठे सोचते हैं, क्या मेरे बेटे को मेरी याद आएगी? क्या मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आएगा? क्या मेरा बेटा बहू को मना लेगा, मुझे अपने घर लेकर जाएगा? यहाँ तक कि वो ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे लेकर नहीं जाएगा तो क्या मेरा बेटा मुझसे यहाँ मिलने के लिए आएगा? ये बैठे-बैठे वो वृद्धाश्रम में सोच रहे होते हैं और कहते हैं, क्या मेरा बेटा, मैंने जो उसके लिए त्याग दिया था, क्या उसको वो त्याग याद आएगा? ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक से उसके पास कोई आया, बोला आपसे मिलने के लिए कोई बाहर आया है। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उसने छलांग लगा दी, यानी कि दौड़ लगा दी, और वह दौड़कर हाँफता हुआ गेट पर पहुंचा। उसने देखा कि वही कुत्ता जिसे उसने रास्ते में रोटी खिलाई थी, वह कुत्ता वहाँ पर उससे मिलने के लिए आया और उसे देखकर पूँछ हिलाने लगा और उस वृद्ध के पास बैठ गया। कितनी शर्म की बात है दोस्तों, एक कुत्ता जिसको रास्ते में भूखा देखकर वृद्ध ने रोटी खिलाई थी, वह कुत्ता इतना वफादार निकला कि उस व्यक्ति से मिलने के लिए वृद्ध आश्रम पहुंच गया। लेकिन अपना बेटा, अपना खून, जिसके लिए इतना बड़ा त्याग दिया था, वह मिलने के लिए और अपने बाप को लेने के लिए नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जो भी हैं वो अपने माता-पिता की मेहनत से हैं, कि माता-पिता आपको बड़ा बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके त्याग को याद रखें।